हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई का, अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा यानी कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र क्या है, उसका इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है और उसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, इनके बारे में आज हम समझेंगे। इससे को समझने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स को देख लेते हैं। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज अच्छे से अगर आप पढ़ ले लिख लेते हो तो कल जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको दर-दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा यानी कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है वो उसका हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या उसके सामने चुनौतियां हैं। भारतीय दवा उद्योग अपनी सस्ती और उच्च गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है यानी कि सप्लायर है। इसे फार्मेसी टू द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय दवा उद्योग विभिन्न टीकों के वैश्विक मांग के 50% यानी कि जो भारत का जो दवा उद्योग है, जितने भी टीके हैं उनकी जो वर्ल्ड में डिमांड है उसका 50% और यूएस में जेनरिक दवाइयों की मांग का 40%, यूके में जितनी भी सभी दवाइयाँ हैं उनका 25% की सप्लाई करता है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम में उपयोग होने वाली 80% से अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की सप्लाई भारतीय दवा फर्मों द्वारा की जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इसकी क्या हिस्सेदारी है। वर्ष 2019-20 में $37 बिलियन मूल्य के साथ इसने जीडीपी में डायरेक्ट रूप से 1.5% का योगदान दिया, जबकि इनडायरेक्ट रूप से 3% का कंट्रीब्यूशन किया। इस उद्योग की वैश्विक पहुंच भी है यानी कि वर्ल्ड तक पहुंच है। हमारे जो ये उद्योग है, दवा उद्योग है, और यह वार्षिक रूप से $10 बिलियन से अधिक का जो नेट एक तरीके से विदेशी मुद्रा है उसका अर्जक है। यानी कि इससे हम जो फॉरेन करेंसी है वो $10 बिलियन के बराबर एक साल में कमा लेते हैं। वैश्विक हिस्सेदारी में प्रगति 1969 यानी कि वर्ष 1969 में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स भारतीय बाजार में सिर्फ 5% की हिस्सेदारी थी, जबकि वैश्विक फार्मा की 95% हिस्सेदारी रखता था। यानी कि अगर आप 1969 में जाओगे तो जो भारत का जो फार्मास्यूटिकल्स है इंडिया के ही मार्केट में सिर्फ 5%, ये 5% है, सिर्फ 5% ही अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता था। 95% यहाँ पर वर्ल्ड जो फार्मा है वो कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन देखिए अभी ज़माना बदल गया है और लेकिन अब 2020 में भारतीय फार्मा की हिस्सेदारी लगभग भारत में 85% हो गई है और जो वैश्विक यानी वर्ल्ड फार्मा जो है उसकी कितनी होगी है 15%, क्योंकि 100% 85 प्लस 15 100% हो जाएगा। लेकिन देखिए भले ही इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर भी जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है उसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। फर्स्ट है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। हमें इससे
वित्त पोषण की कमी है, तो जो भी यहाँ पर जो पैसे की कमी है, उस कमी को भी दूर करना पड़ेगा। चीन पर अत्यधिक निर्भरता है, जिसको हमें कम करना पड़ेगा। मूल्य सीमा को भी हमें एक तरीके से देखना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी ये चुनौतियाँ हैं, इन सब चुनौतियों को क्या करना पड़ेगा? दूर करते हुए हमें फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज आपने देख लिया कि जो फार्मास्यूटिकल है, उसका हमारी इकोनॉमी में कितना योगदान है और क्या उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और क्या-क्या उसके सामने चुनौतियाँ हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर या कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए।